कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड मेथड ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे एक आईडी बनाता हूँ जिसका नाम मैं आउटर रख लेता हूँ और इस आउटर में एक हेडिंग 2 यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ आउटर और इसमें एक पैराग्राफ लिख के लोरेम 10 वर्ड्स ऐड कर देता हूँ और इसी आउटर डिव में एक डिव और क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं आईडी लगा देता हूँ इनर और इस इनर में मैं यहाँ पे h2 लिख के इनर लिख देता हूँ और इसमें भी हम एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेते हैं लोरेम 5 वर्ड और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें imd टैग भी एक लगा लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें इमेज यूज़ नहीं कर रहा और इसमें एक स्पैन टैग भी लगा लेता हूँ, इसको भी मैं 5 वर्ड दे देता हूँ। स्टाइल कर लेते हैं, आउटर को पहले स्टाइल करता हूँ CSS में जाके और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश आउटर, इसको एक विड्थ असाइन करता हूँ कोई 500 पिक्सल और हाइट भी 500 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ और एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ एक्वा। इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इनर नाम की जो आईडी थी इसको भी अलग से स्टाइल कर लेते हैं, हैश इनर। इसकी विड्थ में लगा देता हूँ 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल लगा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। ये इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, सही तरह क्लियर नहीं हो रहा आपको, 400 बाई 400 कर देते हैं, अब ज़रा ठीक रहेगा। और इसकी भी अब हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, विड्थ और हाइट 250 कर देता हूँ, 250। ये आपके सामने स्टूडेंट्स आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स अब हम देखना एक्चुअल में ये चाहते हैं कि इस इनर का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो इसमें एक पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत बन जाएगा। ये देखें और इसमें भी पैडिंग हम लगा देते हैं, पैडिंग कोई 20 पिक्सल की। अब कुछ अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल में मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस इनर का मम्मी पापा कौन है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लेते हैं आउटर। तो इसको देखने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में एक कमांड आती है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और किस आईडी को टारगेट करेंगे। अब हमने इस इनर वाली आईडी को टारगेट करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इनर और यहाँ पे हम लिखेंगे इनर डॉट पेरेंट एलिमेंट। हमें बता दो कि इनर का पेरेंट एलिमेंट कौन है। कहाँ पे बताओ, हम यूज़ करेंगे कंसोल का, कंसोल डॉट लॉग और इसमें पास कर देंगे ए को। आउटपुट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे कंसोल ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको मिलेगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के बाद आपको एलिमेंट के साथ यहाँ पे कंसोल मिलेगा। कंसोल पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, मैं एक दफ़ा देख लूँ ज़रा। ये आई थिंक यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा पेरेंट एलिमेंट। यस, ये पैरेंथेसिस लगाई थी, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ नहीं होगी। इनर का पेरेंट एलिमेंट आपके सामने ये आ गया जी, आउटर है। इनर का पेरेंट आउटर है। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इस पे स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस इनर का जो पेरेंट एलिमेंट है इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू करके यहाँ पे हम लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। पहले हमने इसका कलर एक्वा रखा हुआ था और अब इसका कलर हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग रेड कर रहे हैं। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने इसका कलर अब रेड हो चुका है। तो इस तरह से आप टारगेट करके पेरेंट एलिमेंट को स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कंसोल में कि इसका कलर हमने रेड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि पेरेंट नोड क्या होता है। पेरेंट एलिमेंट में और पेरेंट नोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पेरेंट नोड का मतलब ये होता है कि अगर किसी का कोई पेरेंट नहीं भी है तो कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर कर देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं HTML की फाइल में और ये जो HTML टैग है ना, इसको भी एक मैं आईडी असाइन कर देता हूँ, आईडी जिसका नाम ABC रख लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस HTML का भी पेरेंट मुझे पता चल जाए कि इसका पेरेंट कौन है। अब यहाँ पे आगे हम इस इनर की जगह पे कर लेते हैं ABC।
कि हम ABC का पेरेंट नोड देखना चाहते हैं। अब पेरेंट नोड में क्या हमें आउटपुट में नज़र आएगा वो भी देख लेते हैं। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये देखें डॉक्यूमेंट आ रहा है। अब ये बता रहा है कि इस एलिमेंट का जो आपने ये HTML टैग में आईडी लगाई थी, इसका जो पेरेंट है वो डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट बेसिकली हम इसी को कहते हैं, ये जो आपके सामने जिस पे हम आउटपुट देख रहे हैं या ब्राउज़र पे जो भी काम चल रहा है, इसको बेसिकली डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसीलिए हम ये यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट, कि डॉक्यूमेंट में ही हमने सारा कुछ देखना है। एलिमेंट अगर यूज़ करेंगे तो अगर उसका पेरेंट होगा तो उसका आउटपुट दिखाएगा। पेरेंट नोड यूज़ करेंगे अगर जिसका पेरेंट नहीं भी होगा उसमें भी कुछ ना कुछ वो आपको रिटर्न करवा देगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड के हवाले से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।